हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी, एसीएफ, आरएसएम, एसएसबी, जेईएन, एसएससी, जेईएन, यूपीपीएससी, एईएन, एनएलसी, एनईपीएसयू। यानी कि कोई भी अगर टेक्निकल एग्ज़ाम हो तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे जिससे आपका सिलेक्शन 100% और एक्यूरेसी के साथ में हो सके। तो देखो दोस्तों, तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ ना दोस्तों, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आपके साथ में दोस्तों। तो किस तरीके से तैयारी करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, और एकदम बारीकी की समझेंगे और एकदम प्रैक्टिकली वाली बात है दोस्तों। आप सब लोगों को भी ये चीज़ पहले से ही पता है, बस मैं उस चीज़ के लिए गाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको 100% पता है। तो देखो, मैं बताता रहा हूँ किस तरीके से इसको करना है, क्या करना है। देखो, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा दोस्तों कि वीडियो किस पर है। तो देखो, इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपका टेक्निकल एग्ज़ाम है ना, तो आप ये समझ लो कि सबसे पहले, क्योंकि टेक्निकल एग्ज़ाम अगर है तो ऑब्वियसली बात है जितने भी फॉर्म आ रहे हैं वो सारे टेक्निकल बंदों ने फिल किए। और टेक्निकल हर कोई पढ़ता है बिकॉज उसका फील्ड ही टेक्निकल है। तो सारे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है तो उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो अलग से आती है, तो वो होते हैं नॉन टेक सब्जेक्ट दोस्तों, जो आपको पता है ही। तो देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का नॉन टेक अगर एकदम परफेक्ट होता है, और देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना, थोड़ा मोड़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा आ जाए तो काम हो जाएगा। आपको एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा अगर सेलेक्ट होना है तो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन कितना हाई है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना। तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं देखो, जैसे कि करंट अफेयर ऑफ इंडिया, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। अब देखो, इनको किस तरीके से करना है और कैसे करना है, पता तो सबको है कि ये करने हैं, लेकिन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना दोस्तों। देखो, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है वो है आरपीएससी, एसीएफ और एसएससी, जेईएन, यूपीपीएससी, एईएन और कोई भी पीएसयू लाइक एनएलसी। तो इनके एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट चल रहे हैं। अभी सीआईएल का भी अभी एग्ज़ाम हुआ ही है। तो अपनी जो स्टडी है उसको कैसे सिस्टमेटिक करना है, देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ ये सेट कर लो कि आपको करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया ये आपको करना ही करना है। देखो, ये इसलिए करना है क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन मोस्टली एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, करंट अफेयर ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया। क्योंकि हर एग्ज़ाम में, हर पीएसयू में ये सिलेबस में दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। अब आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, चाहे वो एक राजस्थान का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी अगर राजस्थान जीके है तो साथ में इंडियन जीके आएगी, और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है करंट अफेयर, वो तो आना ही आना है। यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया अगर सिलेबस में है तो उसमें भी आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, करंट अफेयर को देनी है। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्पोर्ट्स मेनली, और अवार्ड्स। तो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स जो होते हैं ना, उनको मत छोड़ना, वो आपको करने ही करने हैं। जैसे कुछ नोबल हो गए। तो देखो, ये जो तैयारी होती है ना दोस्तों, प्रिपरेशन, ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको करनी पड़ेगी। सब कुछ करना तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। आपको बहुत चालाकी से, बहुत ही प्रॉपर वे में प्लान बना के आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। यानी कि ये तीन जो चीज़ें हैं ना, जिसमें मैं इंग्लिश नहीं ले रहा अभी, मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट बताए आपको, करंट अफेयर एंड जीके ऑफ इंडिया, सेकंड जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ये 3 जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में आप मान के चलो आने ही आने हैं। टेक्निकल हर बंदा कर रहा है दोस्तों, और हर किसी की तैयारी परफेक्ट ही मानो आप टेक्निकल में। लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो होती है ये नॉन टेक सब्जेक्ट, और इसमें भी आपको महारत हासिल ही करनी पड़ेगी। अब जैसे जनरल एप्टीट्यूड है, तो जनरल एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन आना ही आना है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, 3 टॉपिक हो गए। यानी कि कुछ बहुत मेजर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना, वो तो आप रट लेना बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में। एसएससी के जितने भी कंसेप्ट हैं अच्छे से कर लो, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। और आपके दिमाग में अगर ये है कि चलो थोड़ा मोड़ा कर लेता हूँ, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको जो अपना बूस्ट करना है ना, वो मार्क्स को जो बूस्ट करना है वो नॉन टेक के थ्रू करना है। उसके बाद में आपकी टेक्निकल तो सबका इक्वली रहेगा, मोस्टली रहता भी है। ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर प्रॉब्लम हो गई।
तो वोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो गए। तो ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, ये आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इन पे महारत हासिल करनी है और अच्छे से सॉलिड तरीके से कर लो इनको दोस्तों, ठीक है ना। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर आपका नॉन टेक जो पोर्सन है वो परफेक्ट है तो कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। उसके बाद आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग में जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। क्लियर है बात। जैसे कि वेन डायग्राम पे जो क्वेश्चन रहते हैं, पजल्स रहती हैं, तो ये जो कुछ टाइप्स होते हैं ना, ये क्या क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म हो गए, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। तो आपको विद टॉपिक अपना एक चार्ट बनाओ और उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिलेबस में ये टॉपिक्स हों तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले ये टॉपिक्स पे महारत हासिल कर लो, जिससे कम टाइम में आप क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर सको। ऐसा नहीं है, देखो टेक्निकल बंदे हो तो यार ये सब चीज़ें आपको आती हैं, मेरे को पता है, लेकिन बात ये होती है टाइम की कि विद इन टाइम ये सब करना होगा, सही है ना। तो इसके बाद में जब ये सारे हो जाएं तो उसके बाद में बचती है इंग्लिश। देखो इंग्लिश का रोल ये रहता है कि हर एग्ज़ाम में नहीं आती, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करती है। किसी पीएसयू में इंग्लिश होती है, किसी पीएसयू में इंग्लिश नहीं होती, ठीक है ना। अभी जैसे बात करते हैं आरपीएससी एसीएफ के बारे में, तो ये मान लो कि इसमें इंग्लिश है और राजस्थान जीके है और राजस्थान करंट अफेयर है, यानी कि यहाँ तक ये पोर्शन करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप एप्टीट्यूड छोड़ दो, रीजनिंग छोड़ दो, जनरल, इनको हमेशा साथ लेके चलो। जितना आपका टाइम का, जितना स्टडी आपका टाइम है उसमें 1 घंटा इनको दे दिया करो। ऐसा नहीं है थ्योरी करो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन जो हो वो ट्रिकी वाले हो वो देखो और उनसे कंसेप्ट लगाने की कोशिश करो, उन्हीं कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन पर जाने की प्रैक्टिस करो। यानी कि आपको कुल मिला के प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है ना। इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश के लिए माइंड में सेट कर लो कि यार कि 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड ये आपको करने ही करने हैं, जिससे कि आगे चल के ये आपके लिए ग्रोथ ही होगी। ज़्यादा हुआ है तो यार देखो और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं कि इंग्लिश में मैगज़ीन पढ़ना, इंग्लिश की यार हर चीज़ में इंग्लिश में देखना, लाइक जैसे आपकी कोई आजकल ई बुक चलती हैं, तो यार देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं और इनके बिना आपका काम नहीं होगा। वैसे सबसे अच्छी जो बुक आती है इंग्लिश में, वो सबसे अच्छी बुक है केडी कैंपस की, वो बहुत बेसिक बुक है। अगर उतना भी आपने कर लिया ना तो इंग्लिश कंफर्म बता रहा हूँ मैं, हो जाएगा। देखो करंट अफेयर ऑफ इंडिया, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश, इतना तो आपको करना ही करना है, हर एग्ज़ाम में करना है, ये माइंड में सेट कर लेना। मैं आरपीएससी एसीएफ को अभी इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक एग्ज़ाम है, ठीक है ना, इसको अभी साइड में रख के चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ने ये मतलब ठाना हुआ है कि यार कहीं भी सिलेक्ट होना है तो आप एसएससी जेईई का भी एग्ज़ाम होगा, पीएसयू के एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसे अभी एनएलसी चल रहा है। तो दोस्तों इन टॉपिक्स के साथ में, स्पेसिफिक टॉपिक के साथ में इन सब्जेक्ट को आप कर लेना और करते रहना, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं स्पेसिफिक एग्ज़ाम, अगर बात आ जाए तो वो होते हैं जैसे एसीएफ, अभी आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा, अभी आपके राजस्थान में आरएसएम एसएसबी जेईई का एग्ज़ाम होगा। तो उन सब में इम्पोर्टेंट चीज़ होगी राजस्थान जीके एंड राजस्थान करंट अफेयर। देखो दोस्तों राजस्थान जीके को भी बाद में ही करना, बाद में करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद करना, मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी के वे में, कि प्रायोरिटी के वे में आपको सबसे पहले राजस्थान की करंट अफेयर करनी है, उसके बाद में राजस्थान की करंट अफेयर करने के बाद में राजस्थान की जीके करनी है। राजस्थान जीके में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स पहले करने, जब उतना हो जाए ना उसके बाद आप बाद में जाना। सबसे पहली चीज़ होती है कि बेसिक्स, अगर आपको किसी चैप्टर के बेसिक्स आते हैं उसके बाद में जाओ। अगर आप पहली चैप्टर पे पढ़े हुए हो यार तो बस उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी जैसे राजस्थान जीके तो उसका ओवरऑल निकाल के और उसका ओवरऑल का सारे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ना वो करो, जिससे आपके माइंड में एक थीम बन जाए कि राजस्थान ये है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओ, सही है ना। तो राजस्थान जीके में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपकी राजस्थान करंट अफेयर, आपको करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में भी आर्ट एंड कल्चर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसमें देव हो गए, देवता वगैरह और देवी वगैरह जो होते हैं ना वो सब लोक देवता वगैरह, ये इस टाइप। देखो आपको सब पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बस बात है गाइडेंस की। आप अपने सबसे पहले लिस्ट बनाया करो पढ़ने की, एक ब्लैंक पेपर पे आप सबसे पहले ये वो चीज़ें लिख लो कि ये तो पढ़नी ही पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे बढ़ो, और इन सब के बाद में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सबका जो ब्रह्मास्त्र है वो है दोस्तों क्वेश्चंस। मैं बार बार अपने हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, क्वेश्चंस।
क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि हर सिलेक्शन का जो बेस है वो क्वेश्चन सही है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, अगर थ्योरी पढ़ के किताब बंद कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन आप सीधे टेस्ट स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है स्टार्ट, सब ने कोचिंग की हुई होगी, सब ने इंस्टीट्यूट से आए होंगे, उसके बाद में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता ना, तो उसका मैंने लॉजिक बताया वो क्यों नहीं होता है। आपको सबसे पहले नॉन टेक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट हमेशा लाइफ टाइम मतलब जब तक सिलेक्शन ना हो उनको लेके ही चलो साथ में, चाहे आरपीएससी एसीएफ का एग्ज़ाम हो। क्यों? क्योंकि आरपीएससी एसीएफ का जब तक आप एग्ज़ाम दोगे ना, तब तक एसएससी जेईएन का भी एग्ज़ाम होगा साथ में, आगे पीछे ही होगा थोड़ा बहुत। उसी टाइम पे पीएसयू का भी एग्ज़ाम होगा, फिर आप क्या करोगे? इसलिए 4 जो चीज़ें ना, इनको साथ लेके चलो। इंडियन करंट अफेयर, इंडियन जीके। देखो इंडियन जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन क्या चीज़ पढ़नी है। इंडियन जीके में ये होते हैं ना, रिवर हो गए आपके, रिवर वगैरह और माउंटेन वगैरह, यही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ब्रिज वगैरह। तो जो हर एग्ज़ाम में आते हैं ना, वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सबसे पहले स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया करो कि ये मेरे को पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में रीजनिंग एप्टीट्यूड के करीबन 5 टॉपिक, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका SICI 4 हो गए। ऐसे ही एक और देख लेना, जैसे मिक्सचर हो गया। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर है। इसके बाद में रीजनिंग हो गए, रीजनिंग के 5 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उतना तो हर दिन हर एग्ज़ाम के लिए करना है, और एक टेस्ट के वे में देना है। भले ही आप टेस्ट दे लो, उससे आपकी एक्यूरेसी गारंटेड बढ़ेगी दोस्तों, 100% बोल रहा हूँ। इसके बाद में अगर कोई स्पेसिफिक पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख लो। जैसे ACF के लिए आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान जी के पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे देना है, और साथ में ही करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। जब इतना हो जाए, जब ओवरऑल ऑफ राजस्थान आप बहुत ही कंसाइज रूप में आप याद कर लो, तब उसके बाद में आप क्विज़ दो। क्विज़ देने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में आप डीपली राजस्थान जीके के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओ। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है कि पूरा जो राजस्थान है उसका इम्पॉर्टेंट जो है वो आप कर लो। जैसे राजस्थान के बारे में फिजिकली बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर में कौन सी सभ्यता, ये जो कालीबंगा सभ्यता है और ये सब जो सभ्यता है वो सब। उसके बाद में आपके लोक देवता वगैरह ये सब। उसके बाद में जो भी किंग वगैरह आए हैं, जो भी मुग़ल काल में और जो भी जिससे लड़ाई वड़ाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कर लो। राजस्थान ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा, इस पार्ट में मैं तैयारी करूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और इसको फॉलो करो आप, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर कोई डाउट हो कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैथमेटिक्स की मेरी सीरीज़ चल रही है, मैं वहाँ पर मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा, और जिसमें मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एंड आपके 2 चैप्टर और हैं जैसे कि 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, और ये सब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आने वाले दिनों में इन पे मैं टेस्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराया करूँगा और डेली बेसिस पे, ठीक है ना दोस्तों। तो जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।